इंडियन टीम के हेड कोच जब श्रीलंका पहुंचेंगे तब वो यही सोच रहे होंगे कि कुछ भी हो जाए, बस यहाँ पर टेस्ट सीरीज में जीत मिल जाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इंडियन टीम का परफॉर्मेंस घर में टेस्ट में जैसा रहा है वैसा परफॉर्मेंस इंडियन टीम यहाँ पर यानी कि श्रीलंका में एफर्ट नहीं कर सकती। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स नाउ। मैं हूँ आपके साथ अंकन और पहुँच चुके हैं कोलंबो श्रीलंका, जहाँ पर भारतीय टीम खेलेगी 2 टेस्ट मैचों की सीरीज। जी हाँ, भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंका में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है, जिसका आगाज़ 15 अगस्त से हो रहा है। लेकिन भला आप सोच रहे होंगे कि मुकाबला अगर 15 अगस्त से है तो आज 4 अगस्त को मैं श्रीलंका क्यों पहुंच गया हूं। मैं आपको बता दूं कि टीम भी अब से थोड़ी देर बाद श्रीलंका पहुंचने वाली है। यहाँ के समय अनुसार दोपहर के 3:40 पर भारतीय टीम लैंड करेगी कोलंबो में और इसके बाद इंडियन टीम यहाँ पर करने वाली है खास तैयारी। वो तैयारी जो इंडियन टीम को किसी भी टेस्ट मैच से पहले या टेस्ट सीरीज से पहले या फिर यूं कहें कि विदेशी सीरीज से पहले करनी चाहिए, वो तैयारी अब भारतीय टीम यहाँ पर कर रही है। अपनी गलतियों को जो है वो नहीं दोहरा रही है, सबक ले रही है और अब जो है उन अच्छी चीज़ों पर इंडियन टीम का फोकस है और इसलिए सीरीज से लगभग 11 दिन पहले ही भारतीय टीम यहाँ पर यानी कि श्रीलंका में कोलंबो में पहुँचने वाली है, जहाँ पर कंडीशंस को असेस करने के लिए भारतीय टीम एक प्रैक्टिस मैच वार्म अप गेम खेलने वाली है। 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक वो मुकाबला कोलंबो में खेला जाएगा और उसके बाद सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच गॉल में खेला जाने वाला है और उसके बाद सीरीज़ का दूसरा मुकाबला कोलंबो में ही खेला जाएगा। लेकिन इंडियन टीम के लिहाज से ये WTC फाइनल्स में पहुंचने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सीरीज़ है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इंडियन टीम के जो कप्तान हैं और जो कोच हैं उनको अपनी इज्जत बचानी है। इज्जत क्यों बचानी है? देखिए, कोच साहब तो अभी इंग्लैंड गए थे, आयरलैंड गए थे, वहाँ पर सब कुछ हार कर आ गए, चाहे वो T20 हो या वनडेज हो। इससे पहले भारतीय टीम का घर में टेस्ट में कैसा प्रदर्शन रहा था ये आप सबको पता ही है। न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने क्या किया, आपको पता ही है कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ माफ़ करिएगा, आपको पता ही होगा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है वो हमने क्या किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको और ज़्यादा स्पेक्टिकल बनाती है और ज़्यादा संदेह पैदा करती है कि भाई क्या श्रीलंका में एलियन कंट्री में आप जीत हासिल कर पाओगे। हालांकि इंडियन टीम ने पिछले बहुत ज़्यादा सालों से यहाँ पर कोई भी टेस्ट मैच या टेस्ट सीरीज़ जो है वो नहीं गंवाई है। ऐसे में इंडियन टीम के लिए चैलेंज बड़ा नहीं देखा जा रहा है, लेकिन चैलेंज बहुत बड़ा है दोस्तों। क्यों बड़ा है ये चैलेंज? ये चैलेंज इसलिए बड़ा है क्योंकि इंडियन टीम के बल्लेबाज जो हैं वो ऐसा लगता है कि स्पिन खेलना भूल गए हैं। स्पिन के खिलाफ लगातार संघर्ष देखने को मिलता है और यही वजह है कि श्रीलंका में ये सीरीज़ जो है वो इंडियन बैटर्स के लिए सबसे बड़ा टेस्ट है। आज इंडियन टीम कोलंबो पहुंचेगी, लेकिन इससे 24 घंटे पहले की भी बात नहीं है जब इंडियन टीम के 2 बड़े बल्लेबाज KL राहुल और इसके अलावा अगर बात करें तो यशस्वी जायसवाल जो है वो स्पिन के खिलाफ तैयारी करते हुए मुंबई में पाए गए। जतिन परांजपे के अकेडमी में बांद्रा में बारिश के बीच जो है वो इंडोर फैसिलिटीज़ में स्पिन के खिलाफ तैयारी करते हुए देखे गए और वजह साफ है, हर किसी को पता है कि ये क्यों हो रहा है और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो इंडियन टीम बाई हुक और बाई क्रूक जीत हासिल करना चाहती है। दे डोंट वांट टू लूज़ एनी ऑफ द 2 टेस्ट मैचेस हियर और उसके लिए प्लेयर्स भी जो तैयारी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। आपने ऋषभ पंत को देखा होगा, वो रांची में MS धोनी के साथ तैयारी कर रहे थे। शुभमन गिल जो है वो चंडीगढ़ में तैयारी कर रहे थे। तो हर किसी ने अपनी तैयारी इस दौरे में आने से पहले पूरी कर ली है और अब देखना है कि यहाँ पर आकर यहाँ के कंडीशंस में किस तरीके से तालमेल भारतीय टीम के बल्लेबाज बिठा पाते हैं। गेंदबाजों की बात करें तो जसप्रीत बुमराह बाहर हो गए हैं सीरीज से, आप सभी को पता ही है। उनकी जो लेफ्ट नी की इंजरी थी वो हील नहीं कर पाए। इंग्लैंड में दूसरे वनडे के दौरान उनको ये चोट जो है वो लगी थी कार्डिफ में और बहुत सारे सवाल COE पर उठ रहे हैं कि भाई जसप्रीत बुमराह तो फिट से ज़्यादा अनफिट रहते हैं। BGT मुझे याद है जहाँ पर वो फुल फ्लेजेड खेले थे, उसके बाद से उनका लगातार जो है वो वर्कलोड जो है ना वो मैनेज किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है क्या कि वर्कलोड सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट में मैनेज किया जाएगा? क्या जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड जो है वो IPL पे मैनेज नहीं होगा? 2 वनडे मुकाबले खेले वो,
अब बाएं पैर का घुटना पकड़कर बैठ गए हैं और मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें उनकी गलती है, इसमें गलती है सीओई की, जो उनको मैनेज नहीं कर पा रही है सही से, जो उनको फिट नहीं रख पा रही है। ये कहा गया है कि आप अभी और थोड़ा सा आराम करिए पूरी रिकवरी के लिए, आपको अभी हम मैदान में उतरने के अगेंस्ट एडवाइस देते हैं, ये बात जो है वो कही गई है। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल सीओई पर भी उठ रहे हैं, लेकिन आकिब नबी टीम में आ गए हैं। आकिब नबी को रिप्लेसमेंट के तौर पर जो है वो अनाउंस किया गया है। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो एक और ख़ास चीज़ जो हो रही है वो ये है कि 4 नेट स्पिनर्स जो है, नेट बॉलर्स जो है वो इंडिया से लाए जा रहे हैं। सीनियर सिलेक्शन कमेटी ने ये कहा है और उन 4 प्लेयर्स को श्रीलंका लाया जा रहा है, जिसमें तनुष कोटियान है, विप्रज निगम है, इसके अलावा भी और 2 स्पिनर जो है वो हैं जिनको यहाँ पर इंडियन टीम को तैयारी करवाने के लिए भेजा जा रहा है। अच्छी पहल है ये, अच्छी इंडियन टीम के सिलेक्टर्स की अच्छी कोशिश है, लेकिन जसप्रीत बुमराह पर जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल जस के तस बने हुए हैं बेंगलुरु के सीओई पर। खबर ये भी है कि भारतीय टीम जो है वो मुंबई से रवाना होगी, दोपहर के 12 बजे के आसपास रवाना होगी और यहाँ पर 3:40 के आसपास पहुँच जाएगी। और इसके अलावा खबर ये है कि साई सुदर्शन, जिन पर अभी भी वो एक तारा उनके नाम के आगे दिख रहा है आपको कि सब्जेक्ट टू फिटनेस जो है वो उनका बना हुआ है, तो सब्जेक्ट टू फिटनेस में अपडेट यही है कि उनकी रिकवरी सही पाथ पर है, लेकिन वो जो है वो आज इंडियन टीम के साथ मुंबई से, जहाँ से हर खिलाड़ी ट्रेवल कर रहे हैं, वो वहाँ से ट्रेवल नहीं करेंगे। अपडेट ये है कि अगर बात करें ना, अगर देखा जाए तो साई सुदर्शन, अगर उनकी रिकवरी ऐसी चलती रही तो एट एंड ऑफ दिस वीक, आज मंगलवार है, इस सप्ताह के अंत तक वो जो है वो इंडियन टीम को कोलंबो में फिर ज्वाइन कर लेंगे। और अगर ज्वाइन करते हैं तो फिर वो जो प्रैक्टिस मैच है वो खेलते हुए आपको नज़र नहीं आएंगे। लेकिन कोलंबो में इंडियन टीम यही कोशिश करेगी कि यहाँ पर जो है वो कंडीशंस को असेस करके अपनी स्ट्रैटेजीज़ को जो है वो पूरी तरीके से सटीक कर लिया जाए। इंडियन टीम में कुछ बदलाव भी नज़र आएंगे। अब आपको टी दिलीप, जो आमतौर पर फील्डिंग कोच नज़र आते थे, वो नज़र नहीं आएंगे। नए फील्डिंग कोच के साथ भारतीय टीम आ रही है। रेयान टेंडस्काटे जो असिस्टेंट कोच थे वो भी नज़र नहीं आएंगे। तो ये सारे कुछ बदलाव हैं। इन बदलावों के साथ इंडियन टीम का एक छोटा सा रीस्टार्ट है यहाँ पर जो आपको और हमें करते हुए दिखेगी भारतीय टीम। शुभमन गिल की कप्तानी में उम्मीद यही करेगी इंडियन टीम की कोलंबो में दोनों ही मुकाबले जो है वो श्रीलंका में जीते जाए, एक गोल में, एक कोलंबो में। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है अगर आप जीतते हो तो WTC फाइनल्स में पहुँचने की राह जो है वो आपकी थोड़ी सी कहीं ना कहीं आसान तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आप WTC फाइनल की रेस में बने रहोगे। यहाँ पर अगर आप हार जाते हो तो आप WTC फाइनल्स में पहुँचने की रेस से भी जो है वो बाहर हो जाओगे। ऐसे में भारतीय टीम की कोशिश यही होगी कि यहाँ पर वो आए और जीत हासिल करें।